हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वेलकम टू द ब्रेन बॉक्स ट्यूटोरियल्स। आई एम योर टीचर प्रियंका। हम कर रहे थे आईसीएसई क्लास 10 फिजिक्स के चैप्टर रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस के न्यूमेरिकल्स। ये एक्सरसाइज 5C के न्यूमेरिकल्स हैं। 5A और B में न्यूमेरिकल्स है ही नहीं। C के न्यूमेरिकल्स हमने स्टार्ट किए थे, उसके पहले जो फॉर्मूलाज एंड ऑल होते हैं वो समझ लिया था। तो अगर वो वीडियो नहीं देखे हो तो ये वीडियो नहीं समझ में आएगा। इसलिए सबसे पहले फॉर्मूलाज को समझने के लिए ये फर्स्ट वीडियो का आई लिंक दिया है, इसको आई बटन को क्लिक करके उस वीडियो को देखो, समझो, तब हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट से, यानी कि इस वीडियो से। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे। जिन्होंने वो कर लिया है तो वो स्टार्ट आराम से कर सकते हैं विथ क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले एक बुक आप लोगों को रिकमेंड करना चाहूँगी। आप लोग अभी अभी क्लास 10 में आए हो, नया बैच है 2023-24 का, और मेरे पास एक बुक है 2023-24 सेशन वालों के लिए ही। ये है ओसवाल गुरुकुल का मोस्ट लाइकली आईसीएसई क्वेश्चन बैंक फॉर फिजिक्स, क्लास 10 के लिए है। इसके अंदर में 2024 एग्जामिनेशन से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट मटेरियल्स हैं। इस बुक में फिजिक्स के हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक्सपर्ट टीचर के द्वारा दिए गए हैं। जैसे कि ये फर्स्ट चैप्टर है फोर्स, इसमें देखो जो लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जैसे क्वेश्चंस आते हैं प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया गया है। वैसे ही देखो ये एमसीक्यूज़ हैं, इतने सारे एमसीक्यूज, शॉर्ट आंसर, देन न्यूमेरिकल्स, फिगर बेस्ड क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हर एक चैप्टर में ऐसे मिलेंगे। और एंड में आईसीएसई सॉल्व पेपर भी दिया हुआ है 2022 में जो आया था बोर्ड एग्जाम में, वो प्रॉपर्ली पूरा सॉल्व करके भी दिया हुआ है। सो आई हाईली रिकमेंड दिस बुक। और अगर इसे देखना चाहते हो, इसे परचेज करना चाहते हो, तो इसकी परचेज लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दी गई है। डू चेक दिस आउट एंड परचेज इट। तो चलो करते हैं सम नंबर 4। लिखा है वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 0.12 मीटर to obtain a real image of size 3 times the size of the object on the screen। रियल इमेज है तो स्क्रीन पे ही बनेगा हमारा। तो ये काफ़ी कुछ नंबर 3 से मिलता जुलता है जो हमने लास्ट वीडियो में किया था। यू पूछ रहा है एफ यानी फोकल लेंथ 0.12 मीटर है, क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। इमेज ऑब्जेक्ट का थ्राइस साइज है, इसका मतलब इमेज इज टू ऑब्जेक्ट 3:1 है। अब हमको यू निकालना है, तो हम सबसे पहले जैसा हमने लास्ट सम किया था 3 नंबर लास्ट वीडियो में, उसके जैसे ही मैं कर रही हूँ। मैं ये फॉर्मूला लगाई I/O = V/U। I/O दिया है 3:1, यानी कि V/U भी हमको मिल गया 3:1। ओके, तो देयरफॉर V/U भी हमको मिल गया 3:1। ओके, सो लेट V = 3x और U = x है। ठीक है, मान लेते हैं x है। अभी क्योंकि u नेगेटिव होता है तो नेगेटिव लगा दो, और v क्योंकि ये रियल इमेज बनने वाला है तो ये पॉजिटिव होगा, राइट। अब हम लेंस फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो हम लिखेंगे बाई लेंस फॉर्मूला, और लेंस फॉर्मूला लगा देते हैं 1/f = 1/v - 1/u। f तो पॉजिटिव ही होगा, v पॉजिटिव है, u खाली नेगेटिव। 1/0.12 = 1/3x, माइनस माइनस प्लस हो गया। 3x एलसीएम हुआ 1 + 3। 1/0.12 = 4/3x। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3x = 4 × 0.12, तो x हुआ 4 × 0.12 डिवाइडेड बाई 3। इससे कट रहा है 0.04, यानी x की वैल्यू आई है 4 4 या 16, 0.16 मीटर। ठीक है, 0.16 मीटर आया है x, और u हमने क्या माना था -x, तो देयरफॉर u क्या हो गया -0.16 मीटर। ऑब्वियसली u तो नेगेटिव साइड में ही रहता है, मतलब नेगेटिव ही रहेगा क्योंकि लेफ्ट साइड रहता है, तो 0.16 आ गया। तो अब हम लिख सकते हैं देयरफॉर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.16 मीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस, इन फ्रंट ऑफ लेंस। ठीक है, तो ये सम नंबर 3 जैसा ही था, बिल्कुल ही वैसा था। तो आई होप तुम लोगों को ये समझ में आ गया होगा।
ना देखो सम नंबर 5 काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लिखा है एन इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट लाइज एट अ डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम अ स्क्रीन। स्क्रीन कहाँ होता है? स्क्रीन जहाँ इमेज बने, तो इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है, राइट। लेंस से कितना है वो नहीं बताया, इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है, तो हम U1 नहीं ले सकते हैं। फिर बोल रहा है कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड to form the image of object on a screen placed at distance 75 centimeter from the lens। तो ये 75 सेंटीमीटर क्या है? ऑब्जेक्ट है कि इमेज है कि हाँ इमेज ही है, लिखा हुआ है कि स्क्रीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 75 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, यानी कि लेंस से स्क्रीन की दूरी 75 सेंटीमीटर है। लेंस से स्क्रीन की दूरी मतलब लेंस से इमेज की दूरी, तो इसीलिए मैंने इमेज की दूरी में लिख दिया 75 सेंटीमीटर है। लेकिन ऑब्जेक्ट और समझ लो यहाँ ऑब्जेक्ट है यहाँ इमेज है, इनके बीच की दूरी तो 1 मीटर है यानी 100 सेंटीमीटर, और यहाँ पे जो भी लेंस है, लेंस से इमेज की दूरी 75 सेंटीमीटर है, तो ऑब्जेक्ट से लेंस की दूरी कितनी होगी? पूरी 100 माइनस 75, वही मैंने किया, तो आंसर आ गया हमारा 25 सेंटीमीटर। हमको फोकल लेंथ निकालने बोल रहा है और मैग्नीफिकेशन निकालने बोल रहा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले जो दो चीज़ें पता है उनके साइन कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग साइन लगा देते हैं। ये कॉन्वेक्स लेंस है तो रियल इमेज बन रहा है, ये बताया गया है, क्योंकि स्क्रीन पे बन रहा है तो रियल इमेज ही है, तो V जो है वो पॉजिटिव होगा, U तो नेगेटिव होता ही है, बाकी अपने आप अकॉर्डिंगली निकल जाएंगे। तो अब हमको देखो VU दिया है तो हम F आराम से निकाल लेंगे। तो हम नंबर A करते हैं, लेंस फॉर्मूला लगाते हैं, बाई लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, यानी कि 1/75 माइनस 1/-25। तो 1/f इज इक्वल टू 1/75 माइनस माइनस प्लस 1/25। 3 आ गया, ओके। 4/75 आया तो f क्या होगा? 75/4, तो मतलब पॉइंट में आ रहा है, ठीक है, पॉइंट में फिर भी निकाल देते हैं। 18.75 सेंटीमीटर आ रहा है, और पॉजिटिव ही आ रहा है, नेगेटिव नहीं आ रहा है, बिकॉज ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव ही होता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट बोल रहा है कि फोकल लेंथ निकालो, तो कि मैग्नीफिकेशन निकालो, तो मैग्नीफिकेशन का हम फॉर्मूला लेते हैं। अब देखो मैग्नीफिकेशन का 2 फॉर्मूला है ना, I/O, लेकिन I और O नहीं दिया है, दूसरा है V/U, तो ये दिया हुआ है, ये ले लेते हैं, V 75 और U -25, तो हमारा मैग्नीफिकेशन -3 आया है। देखो 1 से तो मतलब कि रेसिप्रोकल तो नहीं, 1 दिस तो नहीं है, 3 आया है, इसका मतलब कि ये 3 टाइम्स है ऑब्जेक्ट का, और नेगेटिव का मतलब कि रियल इमेज है, ये हमको मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आता है, उससे पता चल जाता है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके नीचे की तरफ बन रहा है। तो -3 आया आंसर, मैग्नीफाइड इमेज बनेगा और रियल इमेज बनेगा, 3 टाइम्स द इमेज है। करते हैं सम नंबर 6। नाउ नंबर 6 में लिखा है अ लेंस फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर फ्रॉम इट एट अ डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। पहले तो इसको समझ लो अच्छे से, 15 क्या है और 60 क्या है। लिखा हुआ है फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर, तो इस पार्ट को मेन समझो, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, तो U है 15, फिर कॉमा देके बोल रहा है एट अ डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर फ्रॉम इन फ्रंट ऑफ इट, यानी एट अ डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर इमेज का है, इन फ्रंट ऑफ इट यानी कि कॉन्वेक्स लेंस है फिर भी फ्रंट में बना रहा है, यानी कि ये वर्चुअल इमेज बन रहा है। अच्छा कॉन्वेक्स लेंस बोला नहीं है, बस बोल रहे हैं लेंस, तो कोई भी लेंस है लेकिन फ्रंट पे बना रहा है, ठीक है, लेकिन 60 सेंटीमीटर पे बना रहे हैं। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करना है कि ऑब्जेक्ट 15 पे है लेंस से, लेकिन इमेज 60 सेंटीमीटर पे है, यानी पीछे बन रहा है। पीछे जितने भी इमेजेस बनते हैं वो कॉन्वेक्स लेंस ही बनाते हैं, कॉन्केव लेंस हमेशा छोटे इमेज बनाते हैं और ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच में कहीं बना देते हैं छोटा सा, राइट। तो हमको आइडिया तो हो गया ये कॉन्वेक्स है, बट ठीक है अभी हम कुछ इमेजिन नहीं करेंगे, ठीक है, कुछ भी हम सपोज भी नहीं करेंगे। अभी हमको पूछ रहा है फोकल लेंथ निकालो, मैग्नीफिकेशन निकालो, और लास्ट में बोल रहा है नेचर ऑफ इमेज बताओ, ठीक है। तो फोकल लेंथ निकालने के लिए तो हम डायरेक्टली लेंस फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं,
बाई लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। v हैज़, अच्छा साइन कन्वेंशन नहीं दिया, u v दोनों ही इन फ्रंट ऑफ द लेंस है तो दोनों ही माइनस है। देखो साइन कन्वेंशन नहीं दोगे तो सम पूरा रॉन्ग हो जाएगा। और ये -15। अब करते हैं -1/60 और ये +1/15। 60 और 15 का एलसीएम 60 होगा, -1 + 4 1/f हुआ 3/60 यानी 1/20। तो f हो गया 20। देखो f क्या आया है, f आया है पॉजिटिव, यानी कि ये कॉन्वेक्स लेंस है जो अपने मन में सोच रहे थे। देखो f 20 आ गया। ओके, अब मैग्निफिकेशन बोल रहा है नंबर बी, तो मैग्निफिकेशन होता है v/u, यानी -60/-15, माइनस माइनस कट गया, 15 4 जार। मैग्निफिकेशन 4 आया है, यानी कि ये 4 टाइम्स द ऑब्जेक्ट बन रहा है, और प्लस में आ रहा है यानी कि ये वर्चुअल इमेज बन रहा है। तो इससे हमको सी का क्या पता चल रहा है कि वर्चुअल इमेज बन रहा है। वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होगा ही, और मैग्नीफाइड है, ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि 4 टाइम्स मैग्नीफाइड है, 4 गुना है, क्योंकि वो भी हमको मालूम चल गया। क्लियर? तो आज के वीडियो में बस नंबर 6 तक ही, बाकी के सम्स हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। तो अगर ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, अगर ये समझाया हुआ मेरा समझ में आ रहा है, तो लाइक करो वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करो, ये आपके लिए बेनिफिशियल है। देखो कोई 400 लगता नहीं है सब्सक्राइब करने का। सब्सक्राइब करोगे और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखोगे तो मैं जो वीडियो बनाऊंगी वो नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी, तो आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करोगे। तो आई होप आप सब्सक्राइब जरूर करोगे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करोगे। बाय बाय, जय हिंद।